वेलकम टू माय चैनल सरकारी सून। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज की वीडियो भाई बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि सीजीएल की डेट्स आ चुकी है। सीजीएल की डेट्स है अराउंड 12 सितंबर से 26 सितंबर। तो आप मान के चलिए आपका एमटीएस जो होगा वो अक्टूबर फर्स्ट या सेकंड वीक में भी स्टार्ट हो सकता है, या फिर आफ्टर 20 के बाद भी स्टार्ट हो सकता है। तो अक्टूबर ही मान के चलिए, सितंबर तो मान के मत चलिए। तो लगभग भाई 40 दिन मान लो। तो भाई आज की वीडियो का हम जो टॉपिक रखने वाले हैं वो रहेगा लास्ट 40 दिन लगभग इंग्लिश में क्या करें। मतलब अब आपको इंग्लिश में क्या करना चाहिए, अगर आप बिगनर हैं या तैयारी कर चुके हैं या सिलेबस रह चुका है, हर एक के केस डिस्कस करेंगे हम। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। आज मैं इंग्लिश को जड़ से ख़त्म कर दूंगा, क्योंकि आप लोगों के बहुत डाउट आ रहे हैं कि सर इंग्लिश में बहुत दिक्कत आ रही है, कैसे करें, कौन सी वीडियो देखें या नोट्स रिवाइज करें। नोट्स रिवाइज कर रहे हैं तो सर प्रैक्टिस नहीं हो रही है, नोट्स ही इतने सारे हो रहे हैं इंग्लिश के। तो आपका हर एक डाउट सॉल्व कर दूंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहता हूँ, मेरा नाम रॉबिन सिंह है, मैं मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में वर्क करता हूँ और मुझे मिला है होम स्टेट। तो चलिए, बाकी और मेरे बारे में आपको जानना है, मेरा वर्क नेचर, ऑफिस वगैरह देखनी है, उसकी वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। जैसे कि भाई आप जानते हो इंग्लिश में 2-3 सेक्शन होते हैं, एक ग्रामर आता है, एक वोकैब होता है। मोस्टली 2 ही होते हैं, और वो क्लोज टेस्ट कॉम्प्रिहेंशन 3 मान लीजिए। तो भाई सबसे इम्पोर्टेंट सेशन मेरे हिसाब से है वो होता है भाई ग्रामर। आप ग्रामर में तुक्के नहीं लगा सकते, गट फीलिंग से नहीं जा सकते कि सर ये बोलने में सही लग रहा है तो ये वाला सही होगा एरर। भाई ऐसे मैंने भी किया था, इस वजह से थोड़ा दिक्कत होती थी स्टार्टिंग में, लेकिन मैं फिर समझ गया था। तो मैंने अच्छे से पहले पूरा टाइम 2-3 महीने इंग्लिश को दिए थे, कोई भी सब्जेक्ट छुआ नहीं था, अच्छे से इंग्लिश का पूरा सिलेबस करा, नोट्स प्रिपेयर करे। उसके बाद एरर लगाए, पहले टॉपिक वाइज एरर लगाता था मैं, उसमें दिक्कत आती थी। तो भाई टॉपिक वाइज एरर में दिक्कत आ गई, उसके सॉल्यूशन यूट्यूब पे देख लिए। फिर टॉपिक वाइज धीरे धीरे इम्प्रूव होते गए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद टाइम होते होते मैंने मिक्स एरर की शुरुआत की, तो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हुआ। ऐसे नहीं कि मैंने भी सारे एक साथ सही कर दिए थे। तो धीरे धीरे आपका भी इम्प्रूवमेंट होगा और आप स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे इंग्लिश में एक। तो भाई पहला पॉइंट चलो डिस्कस करें। अभी जो टाइम बचा है इंग्लिश के लिए 40-45 दिन लगभग, अब आपको क्या करना चाहिए। अब एक प्लेलिस्ट है यूट्यूब पे आपको मिलेगी, रानी मैम इंग्लिश विद रानी मैम चैनल टाइप करोगे तो 60 इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर रानी मैम यूट्यूब पे मिलेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मैं बोलूँगा मेरे सिलेक्शन में मैम ने बहुत हेल्प करी थी। और ख़ासकर ये मैंने मैम का बैच कुछ नहीं लिया था, यूट्यूब से ही करा था। तो भाई अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, नोट्स रिवाइज कर चुके हैं इंग्लिश के, तो भाई ये बेस्ट वो है, क्या बोलते हैं इसे, बेस्ट मैराथन है 60 इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर। ये आपके अप्रॉक्स 2-3 घंटे में ख़त्म हो जाएंगे। 2x स्पीड में देख लो तो 2 घंटे में ख़त्म हो जाएगी। लेकिन आप इसको बिना किए नहीं जा सकते। अगर मान लो आपने ये कर ली ना, तो समझ लो आपने पूरे नोट्स रिवाइज कर लिए। सिंपल सी बात है। कुछ लोग कह रहे हैं सर हम डीके सर के 45 इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर कर रहे हैं। देखो भाई, मैं कुछ किसी के बारे में बुरा भला नहीं बोलूँगा, वो भी ठीक है, लेकिन मैं अगर आप मेरी सुनते हो तो भाई रानी मैम के करके जाओ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से मैंने किया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अपने इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर की सीरीज़ कर लो। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आपको जैसे कि आपको पता है नया वेंडर आ चुका है एडिक्विटी। तो टीसीएस के टाइम तो क्या थे भाई, फिक्स क्वेश्चन थे कि आपका ग्रामर में से यहाँ इस चैप्टर में से ये एरर आएगा, बस कुछ ही चैप्टर करनी है, बाकी छोड़ जानी है। जैसे नरेशन नहीं आता था, पीक्यूआरएस नहीं आता था, वॉइस नहीं आती थी, होमोनियम्स कॉम्प्रहेंशन नहीं आता था, फ्रेजल वर्ब मुश्किल से एक आध क्वेश्चन फंस जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अभी कुछ पता नहीं है भाई। स्टेनो में देखा गया, मैंने आपका स्टेनो की आंसर की एनालिसिस किया था इंग्लिश का, तो इस बार ये सारे क्वेश्चन देखें इंग्लिश में। तो ये टॉपिक्स आप ज़रूर करके जाएं, जैसे कि पीक्यूआरएस मतलब सेंटेंस अरेंजमेंट, नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच होती है, वॉइस एक्टिव पैसिव जरूर करें, होमोनियम्स नया टॉपिक है, कॉम्प्रहेंशन ऑफ फिक्स प्रोपोजिशन, फ्रेजल वर्ब, ये ज़रूर करके जाएं। इन्हें आप बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि क्या पता क्वेश्चन कहाँ से फंस जाए। नेक्स्ट आपका भाई रिवाइज नोट्स ऑन संडे। एक बहुत बड़ा डाउट आता है कि सर हम नोट्स रिवाइज करें या मॉक टेस्ट लगाएं। तो भाई आप नोट्स को डेली रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है, नोट्स को आप संडे टू संडे या 3-4 दिन में मान लो। जैसे सर 3-4 दिन में 2 चैप्टर रिवाइज कर दिए, नाउन एंड प्रोनाउन 3 दिन में, ऐसे ऐसे जल्दी जल्दी, और संडे को 2-3 कर दिए। ऐसे आप नोट्स रिवाइज़ कर लो। अगर आपकी ज़्यादा गलती हो रही है एरर में तो नोट्स रिवाइज़ करो। अगर ठीक ठाक चल रहा है तो भाई मैं तो अगर आप नोट्स रिवाइज़ नहीं करना चाहते हो तो ये सीरीज़ देख लेना एक बार, 60 इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर की। ये कर लोगे तो इसकी ज़रूरत नहीं है, ये नहीं करोगे तो इसकी ज़रूरत है।
अब दोनों आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। नेक्स्ट आते हैं सेशन पे भाई वोकैब जैसे कि आप जानते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है इंग्लिश का। वोकैब का मैं आपको सिंपल सोल्यूशन बताने वाला हूँ। वोकैब याद हो ना हो भाई देखो अब तो लास्ट टाइम है, क्या करना चाहिए आपको। वोकैब आती है टू फ्रॉम किरण PYQ बुक और ब्लैक बुक, जो जिस पे दोनों करनी है। देखो भाई कंपलसरी दोनों है। ब्लैक बुक में लिखा होगा मोस्ट 100 इंपॉर्टेंट, वो तो करने ही करने हैं, आप सारे मत करना 3,500 करने लग जाओ, वो नहीं करने। मोस्ट 100 मोस्ट 200 इंपॉर्टेंट वो करके चले जाना। और किरण की बुक में सारे PYQ वोकैब जो दे रखी है वो करके चले जाना। ये इन दोनों से बाहर से आपका वोकैब बिल्कुल नहीं फंसेगा, क्योंकि वोकैब भाई TCS की तरह ही वो पूछ रहा है। वोकैब इतना हार्ड नहीं पूछ रहा है, मैंने देखा था अभी स्टेनो में, तो नॉर्मल वोकैब में कोई चेंज नहीं है। तो आप ये दोनों सोर्स से वोकैब कर लीजिए। और याद नहीं होता है तो भाई लिख लिख के स्पीड में करा करो। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। सेकंड बात है भाई PYQ वोकैब बाय रानी मैम और अदर टीचर बाय 23-24 यूट्यूब से। आप रानी मैम ने यूट्यूब पे अपनी वीडियो डाल रखी है वोकैब की, मतलब सिनोनियम वगैरह की, एंटोनियम की, जो MTS में पूछे गए लास्ट 5 ईयर करके डाली होंगी मैम ने। आप डालोगे ना लास्ट 5 ईयर MTS वोकैब, लास्ट 5 ईयर वोकैब बाय रानी मैम, तो वो कर लो भाई। सिनोनियम कर जाओ और एंटोनियम कर जाओ। वन वर्ड वगैरह तो आप लोग कर लोगे, लास्ट 5 ईयर के कर जाओ। अगर किसी और टीचर से चाहो तो वो भी कर सकते हो, जैसे 3 ईयर के भी कर लोगे ना, वो 22, 23, 24 बहुत है। सेकंड पार्ट ये वोकैब यहाँ से आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ये करके ही जाने हैं जो मैं बता रहा हूँ, एक भी स्किप मत करना, ये करना ही करना है। नेक्स्ट डू इडियम फ्रेजेस वन वर्ड होमोनियम्स, ये नया टॉपिक जुड़ा है, इसे स्किप मत करना, ये देख जाना। ये किरण में भी मिल जाएगा आपको, ब्लैक बुक में भी मिल जाएगा, और यूट्यूब से भी देख लेना टीचर ने एनालिसिस किया हो क्या क्या है, एक बार देख जाना। लास्ट 5 ईयर इडियम फ्रेजेस वन वर्ड करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपका मन करे टाइम हो तो कर लेना, वरना ये तो आप किरण बुक ब्लैक बुक किरण से करके जा सकते हो, इनफ है वहाँ से। तो ये हो गया आपका वोकैब का सेशन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्रैक्टिस, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये ऐसा टाइम चल रहा है, आप नोट्स रिवाइज़ करो मत करो, PYQ करो, मतलब रिवाइज प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप नोट्स रिवाइज़ भले ही मत करो, अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो समझ लो आपके नोट्स रिवाइज़ होते जाएंगे। प्रैक्टिस में आपको क्या करना है, आप डेली दिन को जितने दिन बचे उनके हिसाब से डेली गिव 4 सेक्शनल टेस्ट ऑफ इंग्लिश। दिन में भाई टाइम बना लो कि दिन में 4 सेक्शनल टेस्ट तो देने ही हैं इंग्लिश के। 25 के टेक्स्ट बुक से कहीं से डिस्क्रिप्शन ले लो, बहुत ज़रूरी है। 4 सेक्शनल टेस्ट देने दिन में, सुबह उठे दोपहर को दे दिया, दोपहर शाम में दे दिया, रात को दिया, 4 दोगे तो भाई इंग्लिश से सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से इम्प्रूव होगी। अगर आप चाह रहे हो कि बार बार नोट्स रिवाइज करने से इंग्लिश में मार्क्स इंप्रूव हो जाएंगे, अगर आपके अभी 19, 20, 21 ठीक हो रहे हैं, तो भाई इसका मतलब है आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस उतना ज़्यादा बूस्ट मिलेगा स्कोर को, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट डेली अटेम्प्ट 4 मॉक टेस्ट ऑफ GK। अब आपका सिलेबस हुआ हो ना हुआ हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अब आपको मॉक टेस्ट शुरू कर देने हैं। एग्ज़ाम से पहले तक आपको 100+ मॉक टेस्ट दे के जाने हैं। जो 100 से नीचे मॉक टेस्ट दे के जाएगा उसका सिलेक्शन नहीं होगा भाई, सिंपल सी बात है। क्योंकि मैंने 110, 115 मॉक टेस्ट दे दिए थे एग्ज़ाम तक। तो अभी आपके पास टाइम है डेली, और ये नहीं सिर्फ सेक्शनल तो दे नहीं है, 4 ध्यान से पढ़ो, 4 मॉक्स ऑफ GK एंड इंग्लिश दोनों साथ के साथ लेके चलना है दोनों सब्जेक्ट को। अगर आपका स्कोर 115 और 120 के आसपास आ रहा है तो समझ लो आप सिलेक्शन के नज़दीक हो। 100 के नज़दीक है तो आप सिलेक्शन से बहुत दूर हो, और 100 से नीचे वाले तो भूल ही जाना, क्योंकि अब बहुत कम टाइम बचा है। तो आपको मॉक टेस्ट देने ही है, और 120+ का टारगेट लेके चलो रॉ। नेक्स्ट आते हैं एनालिसिस द रॉन्ग एंड राइट क्वेश्चन। जो भी आप सेक्शनल टेस्ट दे रहे हो, मॉक टेस्ट दे रहे हो, उसमें एनालिसिस करो जो भी क्वेश्चन गलत हुए हैं। ये नहीं एनालिसिस 15 मिनट में हो गया, कितना भी टाइम लगे उन्हें ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन को नोट से मैच करो, ताकि अगली बार गलत ना हो। और जो क्वेश्चन सही भी हैं GK में, इंग्लिश में, वो भी एनालिसिस करो, ताकि वो हमेशा सही होते रहें। क्योंकि प्रैक्टिस से ज़्यादा भाई गलतियों को इग्नोर करने से अच्छा है आप एनालिसिस करो, और अपनी एनालिसिस नोटबुक जो मैंने बता रखी है उसमें लिख लो, बहुत हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट आते हैं डू प्रैक्टिस फ्रॉम किरण PYQ। प्रैक्टिस का अगर आप सोर्स पूछ रहे हैं तो आप किरण की PYQ बुक आती है इंग्लिश की, वो बाय कर लो मार्केट से, वहाँ से हो जाएगी। या बुक नहीं अफोर्ड कर सकते भाई, टेक्स्ट बुक का पास ले लो, ऑल वहाँ पे ऑल इंक्लूडेड सब हो जाएगा। नेक्स्ट अवॉइड यूजिंग तुक्का। इंग्लिश में आप तुक्का मत मारना, गट फीलिंग से बिल्कुल मत जाना, क्योंकि भाई तुक्के से सब कुछ गलत हो जाएगा। जो आपने नोट्स प्रिपेयर करें हैं रिवीजन करो, नोट्स नहीं है तो मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करो, मैं प्रोवाइड कर दूँगा इंग्लिश और GK हर सब्जेक्ट के। बस आप तुक्का मत मारो, ये ऐसा टाइम है जिसको आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। दिन में 7-8 घंटे पढ़ो भाई, कोई काम मत करो, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है, और नया वेंडर आया है तो कुछ कह नहीं सकते कैसा एग्ज़ाम आ जाए। नेक्स्ट भाई नेवर स्किप इंग्लिश फॉर 1 डे। ये तो सिंपल सा रूल है हर सब्जेक्ट के लिए। GK और इंग्लिश को तो आप एक दिन के लिए भी इग्नोर मत करो।
अगर आपने जीके और इंग्लिश एक दिन के लिए इग्नोर कर दी तो समझ लो एक एक नंबर घटता चला जाएगा। इंग्लिश में डेली सेक्शनल टेस्ट लगाओ, डेली नोट्स क्या 60 इंपॉर्टेंट रूल्स करो। यूट्यूब पे जो भी टीचर करंटली एमटीएस की करवा रहे हैं, जैसे परमार सर करवा रहे हो, मैम कोई करा रहे हो, कोई भी टीचर एमटीएस से रिलेटेड, तो वो क्वेश्चन करते रहो, 2x में देखते रहो। जितना ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करोगे उतनी वोकेबलरी इंक्रीज़ होती रहेगी। तो भाई ये था, इंग्लिश का प्रैक्टिस का भी बता दिया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज इंग्लिश के लिए भाई इतना ही, बस आप ये फॉलो कर लो, मैं लिख के देता हूँ। अगर आपने ये फॉलो कर लिया तो आपका स्कोर इंग्लिश मतलब 75 में से, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो 75 में से 75 स्कोर करना ही है आपको इंग्लिश में, तभी आपका सिलेक्शन होगा। 1 नंबर तक चलेगा, 74 आ गए तो भी चलेगा, लेकिन अगर 2-3 माइनस हो गए तो सिलेक्शन की रेस से बाहर हो जाओगे। आउट स्कोर करने की कोशिश करना है इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है, जीके का कुछ भरोसा नहीं है। और भी कोई डाउट हो तो आप टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम का नाम सरकारी सून है, लिंक आपको यूट्यूब चैनल के अबाउट मिल जाएगा। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट बता देना, जो भी डाउट हो। और नोट्स चाहिए हो तो भी आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करो, मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूँगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं अगली वीडियो में। कीप स्टडिंग।